जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आवश्यक है प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी। प्रगति अगर करनी है तो दोनों पक्षों को साथ में लेना होगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी दुआ और दवा दोनों जरूरी है। स्वास्थ्य बिगड़ी है तो समय पर परहेज करते हुए डॉक्टर के दी हुई दवाई और आदेश के अनुसार समय से दवाई लें और साथ साथ में प्रार्थना भी करें, क्योंकि कहते हैं वैद्य कहे हव ही भला, दारू मेरे वश एह तो बसत गोपाल की, जब भावे लिए खस। हर डॉक्टर जरूर कहता है कि हर बीमारी की दवाई मेरे पास है, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी उस दवा से, उस दवाई से बीमारी जल्दी नहीं जा सकती। तो दवा के साथ साथ दुआ, आशीर्वाद भी जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में हम लोग बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं तो खुद का साहस भी हो और अपनों का सहयोग भी हो, सहमति भी हो। कोशिश करें सबको साथ लेके आगे बढ़ें। हम खुद भी बढ़ें, हमारे साथ वाले भी आगे बढ़ें। इस प्रकार की मानसिकता बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता हमें जीवन के किस मोड़ पर किसकी आवश्यकता कितनी पड़ेगी। फिर सबके लिए हमने अपने दरवाजे अगर खोल रखे तो दूसरे भी हमारे लिए अपने दरवाजे खोल के रखेंगे। फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारा उनके दरवाजे पर स्वागत ही होगा, सत्कार ही होगा और सहयोग मिलेगा। जीवन में बड़े से बड़े बाधाओं को हम जल्दी से जल्दी पार कर जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब सबको साथ लेके सबका ध्यान रखने की आदत रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसमें भी दो मत नहीं है कि जो आगे बढ़ता है उसके पुराने वाले साथी कहने में देरी नहीं करते कि ये पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि वो अपनी लेवल तक केवल सोचते हैं। सामने वाला जितना बड़ा आदमी अगर किसी क्षेत्र में बड़े पद पर, बड़े पैसे वाला, बड़े परिवार वाला, प्रतिष्ठा वाला बनाए तो उसकी अपनी भी मजबूरियां होंगी, जवाबदारियां बड़ी होंगी, उनको भी कईयों के साथ अभी मिल के आगे बढ़ना होगा। इसमें भी दो मत नहीं, उनको पुराने वाले साथियों को नहीं समझता, लेकिन फिर भी जब जब जीवन में अवसर बन आए सबको विश्वास में लेते रहने की आदत खुद में डालें। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर फिर उनकी सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए। और चाहे स्टूडेंट हो, चाहे धंधे व्यापार की बात कही जाए या घर गृहस्थ की बात की जाए, किसी को हम झुटला नहीं सकते, तिरस्कार किसका भी नहीं करना चाहिए। अपकार किसी का सोचना भी गलत है। उपकार की भावना हो, सबका काम हम करें, लेकिन किसका तिरस्कार हमसे ना हो। भूले से अगर हो जाए तो फिर क्षमा मांगने में भी और उसको कवर करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये समझदारी की बात होगी। तो दुआ और दवा दोनों आवश्यक हैं, प्रयास और प्रार्थना, क्योंकि परमात्मा प्रार्थना के माध्यम से, साधना के माध्यम से शक्ति अंदर से देते हैं, जिसके माध्यम से प्रयास तो हमने किया, कभी कभी फल देर से मिलने वाला होता है। तो उस समय अंदर की शक्ति जो प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त की हुई होगी, उस समय हम निराशा से बच जाएंगे। हो सकता है बाहर से भी कोई हमें निराश करे, रोके टोके, विशेष तौर पर परिवार वाले, इतना समय हो गया तुम फिर भी तरक्की तो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें समझ कम होगी, तुमने अभी तक सीखा ही क्या है, समय बर्बाद कर दिया आदि। तो उस समय अंदर की जो प्रार्थना के माध्यम से प्रभु की कृपा से जो शक्ति होगी
वो हमें उसी मार्ग पर, पथ पर बनाए रखने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तो सहायता तो अंदर से भी चाहिए जो प्रार्थना से मिलेगी। प्रयास करें, लेकिन प्रार्थना भी जरूरी है। फिर खुद का साहस भी हो, साहसी बने, हर कर्म साहस से करें, लेकिन साथ साथ में अपनों का सहयोग भी हो। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ व्यवस्थित जीवन करना चाहिए। हर क्षेत्र को जो हमसे संबंधित है उसको समय देना होगा। करंट अफेयर, वर्तमान में क्या हो रहा है तो थोड़ी बहुत वो नॉलेज हो। मित्रों के जीवन में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत वो भी पता रखते हों। फिर परिवार की परिस्थितियां क्या चल रही हैं, परिवार का प्रेम कहीं कम तो नहीं हो रहा, कहीं पैसा तो कम नहीं हो रहा, कहीं प्रतिष्ठा पर आंच तो नहीं आई। तो थोड़ा बहुत इस संदर्भ में भी जागरूक रहना होगा। हालांकि विशालता की दृष्टि से देखें तो राष्ट्र के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में भी हमें ही सोचना है। ये सदैव खुद से हम कहते रहें कि तेरे माध्यम से कुछ न कुछ मेरे मन हो। तुम खुद को कुछ भी समझते हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ करके जरूर जाना कि समाज में तुम्हारा कोई नाम रहे, धर्म का कुछ तुम ऋण चुका सको, मानवता के लिए भी तुमसे कुछ न कुछ विशेष हो। क्योंकि परमात्मा के पास तुम्हें चलना तो है, जाना तो एक दिन है। आए भी खाली हाथ थे, जाओगे भी खाली हाथ, लेकिन ऐसा कुछ न कुछ बीज बो के जरूर जाना जिसका फल वहाँ कुछ तो तुम्हें अच्छा मिले, और कम से कम मनुष्य जोड़ी दूसरे जन्म में मिले। ऐसा नहीं मनुष्य जन्म के बाद, इतनी बुद्धि होने के बाद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पद, पैसा, परिवार होने के बाद भी तुम्हें 84 लाख योनियां मिले। ये भी ध्यान रखना, मतलब तुमने खुद को नीचे गिराया ना कि उठाया, सब कुछ होते हुए भी। और साथ साथ में तुमने राष्ट्र के लिए भी कुछ किया, ये भी सदा ध्यान में रखें। तो परमात्मा की कृपा हम पे हो, ये सदैव ध्यान में रखें। दुआ और दवा, साहस और अपनों का सहयोग, साथियों का सहयोग, सबको विश्वास में लेके आगे बढ़ें। और साथ साथ में प्रार्थना और प्रयास, फिर वो दया करे, दोनों आवश्यक हैं जिनको आगे बढ़ना है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।